दोस्तों, आप सभी को एजुकेशन अमरनाथ जीके जीएस में स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम डेली बिहार एसएससी जीके जीएस का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों, यदि आप बिहार एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए यह प्रैक्टिस सेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसे ज़रूर रिवाइज करें। और दोस्तों, यदि आप लोगों को इसी प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन तथा आंसर पीडीएफ में चाहिए तो दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर पीडीएफ देख सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पर आप टेलीग्राम चैनल पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप सीधे टेलीग्राम चैनल पर जाकर पीडीएफ को देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए आज का प्रैक्टिस सेट देखिए। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 72 है। आज का पहला क्वेश्चन है, किस सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होते हैं? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ग्राम सरकार। दोस्तों, ग्राम सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये तीनों ही सम्मिलित होते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण कमल यह सिनेमा के क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों स्वर्ण कमल पुरस्कार यह सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। दोस्तों आप इन्हें याद रखें। अगला है, इनमें से किसे प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इनमें से आपका सही आंसर है डॉक्टर जूलियस के नायरेरे। सर्वप्रथम गांधी शांति पुरस्कार डॉक्टर जूलियस के नायरेरे को प्रदान किया गया है। दोस्तों आप इन्हें याद रखेंगे। अगला है, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक इनमें से कौन हैं? तो दोस्तों इनमें से आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एन.आर. नारायण मूर्ति। प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक इनमें से आपका है एन.आर. नारायण मूर्ति। अगला है, गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो दोस्तों आपका सही आंसर है लखनऊ। आप इसे याद रखेंगे। गांधी जी को चंपारण की समस्या के बारे में लखनऊ शहर में सूचित किया गया था। अगला है, सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों इनमें से आपका ऑप्शन नंबर ए, सर्व शिक्षा अभियान यह 2001 ईस्वी में शुरू हुआ था। और ऑप्शन नंबर बी, साक्षरता मिशन। तो दोस्तों साक्षरता मिशन ये आपका 2009 ईस्वी में शुरू हुआ था। और सी नंबर है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो दोस्तों यह 1987 ईस्वी में हुआ था। और डी नंबर है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। तो दोस्तों यह आपका 1988 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो दोस्तों इनमें से आपका सभी ऑप्शन सुमेलित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल शब्द है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए, फोर्टियस। ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल शब्द इनमें से आपका फोर्टियस शब्द है। और ऑप्शन नंबर बी, सिटियस। और ऑप्शन नंबर सी, अल्टियस। अगला प्रश्न है, शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था? तो दोस्तों आपका सही आंसर है शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों शासकों में से शाहजहां के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था। आप इन्हें याद रखेंगे, शाहजहां। अगला है, खसाबा दादा साहेब जाधव किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? तो दोस्तों आपका सही आंसर है कुश्ती खेल। खसाबा दादा साहेब जाधव यह कुश्ती के खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। आप इन्हें याद रखें। अगला है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर बल्ख का युद्ध यह आपका सुमेलित नहीं है।
दोस्तों, जबकि इनमें से आपका सही सुमेलित है ऑप्शन नंबर ए बाबर खानवा का युद्ध, ये सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर बी हुमायूं चौसा का युद्ध, ये भी सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर सी अकबर हल्दी घाटी का युद्ध, ये भी आपका सुमेलित है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार से याद रखेंगे। अगला है 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, आप याद रखेंगे इनमें से ऑप्शन नंबर बी रास बिहारी घोष। 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। अगला है अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख इनमें से कौन है? तो दोस्तों, आप याद रखेंगे 13वां शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कौन सा लोक या जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो दोस्तों, आप याद रखेंगे यक्षगान, यह कर्नाटक का लोक नृत्य है। अगला है शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? तो दोस्तों, आप याद रखेंगे कि यह उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। अगला है सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग इनमें से आपका कोई भी नहीं है। अगला है किस दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो दोस्तों, याद रखेंगे बृहद हिमालय व पीरपंजाल, इन्हीं दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में कश्मीर घाटी पड़ता है। अगला है भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, आप इसे याद रखें। अगला है पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई कौन सी सूची में सूचीबद्ध है? तो दोस्तों, इनमें से आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची। दोस्तों, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई समवर्ती सूची में यह सूचीबद्ध है, आप इन्हें याद रखें। अगला है 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए कहाँ का दौरा किया था? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है चंपारण, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, चंपारण दौरा किया था। अगला है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। तो दोस्तों, इनमें से आपका सही आंसर है कालक्रम में इस प्रकार से। सबसे पहले आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसके बाद आपका हुआ था असहयोग आंदोलन, इसके बाद हुआ था ध्वज सत्याग्रह, और इसके बाद आपका हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों, इस प्रकार से आपका सही कालानुक्रम है। अगला है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से सभी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य आपका ऑप्शन नंबर ए कृषि कार्यक्रम और संचार प्रणाली में सुधार, ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है। और ऑप्शन नंबर बी शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ करवाना, ये भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य हैं। और ऑप्शन नंबर सी जीवन स्तर को बेहतर बनाना, ये भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर इनमें से सभी है। भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होती है? तो दोस्तों, आप याद रखेंगे जून जुलाई। भारत में खरीफ की बुआई यानी कि खरीफ फसल की बुआई यह जून जुलाई के महीने में होती है। अगला है 2 अक्टूबर 1952 की सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 में सर्वप्रथम किन 2 जिलों में एक प्रायोगिक योजना शुरू किया गया? तो दोस्तों, आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इटावा तथा गोरखपुर। इटावा तथा गोरखपुर जिले में एक प्रायोगिक योजना शुरू किया गया था।
दोस्तों अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या काम है। तो दोस्तों याद रखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद यह राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करता है। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला है किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे, मेघालय राज्य की सीमा मिजोरम से जुड़ी हुई नहीं है।